नमस्कार, न्यूज़ रूम से मैं सुशील कुमार। सबसे बड़ी खबर पर ले चलते हैं आपको किशनगंज से के कोचरगांव प्रखंड, जहां मौजूद रहे संवाददाता मिन्हाज आलम। सबसे बड़ी जानकारी दी। हालांकि माना जा रहा है हाजी इजहार एसपी साहब जो लगातार अपने लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण करते नजर आते हैं, चाहे वो बाढ़ के मामले में हो, चाहे वो आगजनी के मामले में हो। और फिलहाल जो है पाक महीना रमज़ान का चल रहा है, इस कोरोना महामारी पर लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस बीच संवाददाता मिन्हाज आलम मौजूद रहे। मिन्हाज आलम ने कई खास बात की। जब प्रेस वार्ता के दौरान कई सवाल पूछे गए तो वह हाजी इजहार एसपी साहब ने इसका खुलकर खंडन किया और बातें कही। हालांकि माना जा रहा है लगातार कोरोना वायरस को लेकर पाक माह रमज़ान के महीने पर लोगों को खास खाने पीने का सामान मुहैया कराया और इस मुहिम में लोगों को पहुंचाई राहत सामग्री। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में हाजी इजहार एसपी साहब लगातार हर चीज़ के लिए बढ़ चढ़ कर सबसे पहले हिस्सा लेते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि हाजी इजहार एसपी साहब चाहे वो किसी भी मामले में हो, लोगों के बीच सदाए अपने तत्पर खड़े रहते हैं। लोगों के लिए हमेशा हरदम हर वक्त राहत सामग्री से लेकर सारी व्यवस्थाएं आदान प्रदान करते हैं। इस बीच जब उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर सवाल पूछे गए तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम तस्वीरों के माध्यम से आपको हम ले चलते हैं हाजी साहब की ओर। क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ जानकारी मिल पाई। इस बीच संवाददाता किशनगंज से कोचरगांव प्रखंड जहां पहुंचे संवाददाता मिन्हाज आलम ने बड़ी जानकारी दी। चलिए तस्वीरों के माध्यम से आपको रूक कर। क्या क्या उसमें सामान है? उसमें सामान है, सबसे पहले तो एक बोरा मूढ़ी है, 2 किलो मूढ़ी है, 1 बोतल सरसों तेल है, चूड़ा है, चीनी है, चाय पत्ती है, चना है और मांस भी दिए हैं। कुछ में मांस जब नहीं मिला तो बिना मांस का भी हम पैकेट करा दिए हैं। और इसी तरह से हम 9 सामान को हम एक साथ में दे करके हर एक जरूरतमंद के यहाँ पहुँचाने का कोशिश करते हैं। आप तमाम लोगों से दुआ की गुजारिश है कि हमारा सेहत ठीक रहे। आज लगभग कितने परिवार तक भेजे? आज हम मोटा मोटी 2200-2300 परिवार को आज भेजे। कितना और इरादा कितना परिवार? हम मोटा मोटी 10,000 के आसपास में हम सोचे हैं कि 10,000 पैकेटिंग हम करके अगर भेज देते हैं तो मेरा पूरा विधानसभा में जरूरतमंद लोगों को मिल सकता है। फिर सब लोगों को तो नहीं मिलेगी, हमारा ये आपात क्या कि हम भाई सबको दे सके, लेकिन हम हौसला मेरा आप लोग बुलंद रखने के लिए ये बात कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम पहुंचाएं। आपके ऑफिस से जानकारी मिला कि 15,000 परिवार को 15,000 परिवार को अभी हम नहीं ले रहे हैं, ये 3-4 दिन में बांट दें, फिर उसके बाद देखेंगे अगर जरूरतमंद होगा तो और 5-7,000 हम आदमी के और व्यवस्था। एक सवाल ये बनता है कि जो आप कर रहे हैं लेकिन बिहार सरकार की तरफ का पैगाम, हुकूमत से क्या मांग करते हैं इस स्थिति में? हुकूमत से तो हम सबसे पहले ये मांग करते हैं कि हमारे बिहार के जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं बाहर में फंसे हुए, उसका परिवार घर में है और वो बाहर में है, उस परिवार का अलग रोना है, उन लोगों का अलग परेशानियां हैं। हम बिहार सरकार से खास तौर पर कहेंगे कि वो हमारे बच्चों को हमारे बिहार में ला करके छोड़े। अभी हर स्टेट के मुख्यमंत्री का कहना है और कर भी रहे हैं कि अपने अपने बस भेज करके कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के मंत्रीगणों से और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से ये कहते हैं कि अगर वो हमारे लड़कों को बाहर से बिहार नहीं घुसा सकता है, किशनगंज नहीं घुसा सकता है, तो हम ये कहते हैं कि सिर्फ वो इजाजत दे। हम लोग कोचाधामन से, किशनगंज से हर शहरों में 1-2 करके बस भेजेंगे जो बेसहारा लोग वहां पर रोना धोना कर रहा है। हमारे खर्च से बाहर से लोग आकर के हमारे यहाँ पर बिहार में और किशनगंज में रहे। अब बिहार सरकार का कहना है कि हम नहीं घुसने देंगे, तो हम बिहार सरकार से इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे लोगों को बिहार में रख करके हमारे उसके घर तक नहीं पहुंचाए। आप 14 दिन क्वारंटीन में रखें, क्वारंटीन में रख के 14 दिन बाद हमारे बच्चे घर आएंगे। आप उस काम को कीजिए, हम मुख्यमंत्री से कहते हैं। और खास तौर पर हमारे MP साहब है, हमारे MLA साहब है और दिग्गज जो नेतागण है यहाँ पर, उन लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि वो लोग मुख्यमंत्री से हमारे तरफ से भी इस बात का जो है पहुंचाए मुख्यमंत्री तक कि हम लोग कोचाधामन और किशनगंज का खास करके लोग जो बाहर हैं उसको हम लोग कोचाधामन में देखना चाहते हैं। सवाल ये भी है सर कि जो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं आपके इलाके में, वो हमेशा अपनी बयान में ये बात जरूर दर्शाते हैं कि हम अवाम के साथ हैं
आप कितना सहमत हैं उनकी बातों से, कितना वो आवाम के साथ है? देखिए, अब कुछ लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं। अब वो जिम्मेदार आदमी है, हमसे बहुत ऊंचा ख्याल के आदमी है, जब भी तो वो एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं। उन लोगों से जो बात हो रही है लोगों का, तो लोगों से क्या करें नहीं करें नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमसे जो बात हो रही है, डेली कम से कम 150 से 200 आदमी का बाहर से फोन आता है मेरे पास। और हम लोगों ने बाहर के लोगों को वो डेली 5-7-10 आदमी को हम लोग यहाँ से पैसा वगैरह भी भेजते हैं। और जहाँ पर जिस शहर में हमारे लोग हैं, वहां से हम लोग तो थोड़ा बहुत करके खाने पीने का सामान भेजते हैं। लेकिन अभी कई दिन से हम लोग कर दिए हैं कि रात में ही हम लोगों को फोन करो आप लोग, और हम लोग से जहां तक होगा आपके अकाउंट में हम लोग पैसा भेजते हैं, और भेजते हैं आज कई दिन से। और सबको मिलता है 2 घंटा बाद 3 घंटा बाद। हम लोग इतना रो रो करके शुक्रिया अदा करता है। हम बोले भाई हम लोग का शुक्रिया अदा मत करो, उस मालिक का खुदा का शुक्रिया अदा करो कि कम से कम तुम्हारी भेंट, तुम्हारी बात, तुम्हारा टेलीफोन हमारे टेलीफोन से हमसे मिलती है। आखिरी सवाल, रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? रमजान में मुबारक का पैगाम तो सब देते ही हैं। हम तो मुबारक का पैगाम इसलिए हिंदुस्तान की सरकार को और बिहार की सरकार को भी उस वक्त दे देंगे पहले कि हमारे तमाम तर लोगों को बाहर से किशनगंज ला करके छोड़ दे। और किशनगंज में अगर उसको बेसी डर लगता है कि यहाँ पर कोरोना फैल जाएगा, तो वो व्यवस्था करे क्वारंटाइन का। क्वारंटाइन में हम लोग 14 दिन रखे और हमारे बच्चों को घर तक पहुंचाए। और जो हिसाब से परेशानियां हो रही है हमारे बच्चों को, हम नहीं समझते हैं कि कितने लोग बीमारी से मरेंगे, जितना लोग बिना बीमारी के हैबत से और डर से दम तोड़ देंगे। इसलिए हम बिहार के मुख्यमंत्री साहब से खास तौर पर कहना चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को किशनगंज ला के पहुंचा दें। अगर घर आने नहीं दे तो क्वारंटीन में 14 दिन रखे, उसके बाद छुट्टी दे, ताकि हमारे तमाम लोग जो घर से बाहर है वो कम से कम रमजान के कुछ हफ्ता और ईद आके घर में पहुंचकर घर में पढ़े। यही माननीय मुख्यमंत्री जी से और हिंदुस्तान की सरकार से भी गुजारिश करते हैं। कोई सवाल? आप हमारे न्यूज़ को यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। हमारी न्यूज़ की प्रेरणा पत्रकारिता निष्पक्षता रूप से की जाए। हमारी संवेदना आपके लिए सदा सबसे बड़ा पत्रकारिता है। आप हमें ज़्यादा प्यार दें, मैं आपका सदा आभारी रहूँगी। धन्यवाद।